सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, ध्यान से सुने। प्रियो, जीवन सबसे बड़ा धन है और इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मनुष्य इस संसार में आकर के अपने शरीर पर घमंड करता है, अपने बुद्धि पर घमंड करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 101:5 में कि जिसकी आंखें चढ़ी रहती हैं और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं न सहूँगा। अगर भजन संहिता याकूब की पत्र 3:6 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है पर दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। नीति वचन 16:5 में लिखा है कि हर एक जिसके हृदय में घमंड है वह यहोवा के लिए घृणित है। यानी परमेश्वर प्रियो वो घृणा करता है। पिता परमेश्वर अभिमानियों और घमंडियों से घृणा करता है और उनका विरोध करता है, क्योंकि घमंडियों का पिता प्रियो वो शैतान है। और शैतान ने भी ऐसा ही घमंड करके परमेश्वर के सार्वभौमिकता और महानता का विरोध किया, जिसके लिए बाइबल बताती है कि अपनी सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा, वैभव के कारण तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैंने तुझे भूमि पर फेंक दिया, मैंने तुझे राजाओं के सामने रखा कि वे तुझे देखें। यह हिजकिय्याह की पुस्तक 28:17 में लिखा है। अगर यशायाह 14:15 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परंतु तूने कहा कि मैं बादलों से भी ऊंचे स्थान पर चढ़ूँगा, मैं सर्वोच्च परमेश्वर के तुल्य बनूँगा। प्रियो, यहाँ पर वचन बताता है कि शैतान जो लूसीफर कहलाता था, बहुत वो सुंदर करूब था, जो वो घमंड से वो परिपूर्ण था, जिसे अपनी सुंदरता का घमंड था और जो घमंड के कारण परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता था। लेकिन घमंड के कारण वह नीचे गिराया गया। इसलिए शैतान की इस इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने वाला मनुष्य ही घमंडी कहलाता है। और घमंडियों का प्रियो अंत विनाश है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 20:10 में लिखा है कि शैतान उस अग्नि और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा, जहां वह पशु और झूठे नबी भी डाल दिए गए कि वे अनंत काल तक दिन रात पीड़ा में तड़पते रहेंगे। इसलिए प्रियो, बाइबल में कई ऐसे लोग हुए जो घमंड से भरे रहे और उनका अंत शारीरिक रूप से बुरा हुआ। प्रियो, जब राजा क्षयर्ष ने हामान को पदोन्नति और सम्मान देकर उच्च पद पर नियुक्त किया तो राज्य के सब कर्मचारी उससे झुककर दंडवत करते थे। लेकिन जो मुर्दकै था, यहूदी और रानी एस्तेर का चचेरा भाई था, हामान ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा और वह घमंड से कहता है कि रानी एस्तेर ने भी अपने भोज में मुझे छोड़ दूसरे को राजा के साथ नहीं बुलाया और कल भी राजा के साथ मुझे निमंत्रित किया है। प्रियो, एस्तेर 5:12 में लिखा है, और घमंडी हामान का अंत बुरा हुआ। तब हामान उसी फांसी के खम्भे पर लटकाया गया जिसे उसने मुर्दकै के लिए बनवाया था। एस्तेर 7:10 में लिखा है। अगर मैं सही देखते हैं तो लिखा है प्रियो लूका 1:51 में, प्रियो आज जो परमेश्वर है हमसे क्या चाहता है कि हम ऐसे घमंडी न बने
और परमेश्वर ने घमंडियों की भावनाओं को तोड़ने के लिए इस संसार में यीशु मसीह को भेजा और उसने अपने भुजबल से सामर्थ्य के कार्य किए और उनको तितर बितर कर दिया जो अपने हृदय की भावनाओं में अहंकारी थे। प्रियो, हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखें। हमें परमेश्वर घमंडी नहीं नम्र बनाया है और नम्रता के साथ जीवन व्यतीत करें, क्योंकि यही जीवन है प्रियो। जब आप नम्रता के साथ, दीनता के साथ प्रभु के पास आते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को बदलता है। और जब आपके जीवन में घमंड भरा रहेगा तो जीवन नाश हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर जो है वो घमंडियों से बहुत घृणा करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन पर आप ध्यान करें। परमेश्वर के एक एक वचन जो आपके जीवन को बदल देगा, आपके जीवन में सुख और शांति से वो भर देगा प्रियो। संसार की अभिलाषाओं से दूर होकर के और प्रभु की ओर फिरे। परमेश्वर आपके निकट आना चाहता है। इसलिए उस परमेश्वर से आप मांगें कि प्रभु हमें वो घमंड से दूर करें, हमें नम्र करें, दीन करें। क्यों? यही हमारा जीवन है सबसे बड़ा। और मनुष्य दीन नहीं बनता है। मनुष्य अपने शरीर पर घमंड करता है, अपने धन पर घमंड करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमारा नम्र है, दीन है। दीन बना तो हमें भी दीन बनना है। हम दूसरे के समान न बने। संसार से परमेश्वर हमें अलग कर लिया है, तो उसके साथ जैसा हमारा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को बहुत आशीर्वाद करें। आमीन, आमीन।